देखो बच्चों, जैसे ये आपका है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बोला गया, पहले आपको एक आदत डालनी है अपनी अच्छे से कि क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझोगे कि पूछा क्या गया है। मैथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दे क्या रखा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन ये है इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि इतना बताया गया कोई ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब क्या है कि बी कोण जो है, यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ए बी जहां पे 24 सेंटीमीटर है, बी सी जहां 7 सेंटीमीटर है। और हमसे बोला गया है कि हमें ये सब कुछ फाइंड करना है। हमें सब कुछ क्या करना है? फाइंड करना है। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोला गया एक ट्राइंगल है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। पहले तो बोला गया था ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बी पे 90 डिग्री का है, तो हमने इसको बी पे 90 डिग्री बना दिया। उसने तो बोला था कि राइट एंगल एट बी, तो यही होगा यहाँ पे ए बी, और ये वाली साइड में क्या हो गई? सी। अब जो गिवन है आपसे बोला गया है ए बी 24 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये आपको 24 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बोला गया बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। यानी कि आप कुछ चीजों को नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपकी ये वाली जो साइड हिस्सा आप बोलते हो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये मिसिंग है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मिसिंग वैल्यू है इसे आप निकालोगे। जब तक ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास नहीं होगी, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, साइन थीटा कोस की वैल्यू आप ये नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ध्यान सुनते हैं और बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता हो शायद, नहीं पता है तो बताया तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले हम ये बात समझ लें, बच्चों को पता नहीं है। जैसे हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको ध्यान से देखो, सुनना एक बार। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस आपको ये वाली बात याद रखनी है छोटी सी, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, कि मैथ के अंदर बार बार आएगी ये। जहां भी ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो वहां पे आपको ये जरूर लेगी। ट्राइंगल कौन सा? ये थ्योरम लगती कहां पर है? ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लगती है आपकी राइट ट्राइंगल के अंदर। कहां लगती है? राइट ट्राइंगल के अंदर। बात सुनने तक क्या आई? तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक बार आप लिख के बताओ तो होती क्या है। तो आपने बताया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बात सुनने शायद आपको आगे होगी, मैंने क्या बताया। तो जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या है आपकी, तो हाइपोटेन्यूज आपकी यहाँ से है एसी। हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या है आपकी? एसी। तो आपने बताया कि जो ए सी का जो स्क्वायर है ना, बेस का मतलब यहाँ पे बी सी से है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी? बी सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ए बी से, परपेंडिकुलर मतलब किससे? यहाँ पे ए बी, तो आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो आपको पता है वो आप पहले लिख लीजिए। जैसे कि मुझे पता है बी सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है बेटा? ए सी का स्क्वायर चल रहा है। तो हमें ए सी ही फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? ए सी हमें फाइंड करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। जब हम इन दोनों को ऐड करोगे दैट इज 625। कितना बन जाएगा बेटा जी? 625। तो ये किसके बराबर आ रहा है आपका? ए सी के स्क्वायर। अब एक चीज याद आपको याद रखनी है कि जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा जी? स्क्वायर रूट। जैसे ये स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। क्या बन जाएगा बेटा जी? ये स्क्वायर रूट। तो 625 किसका स्क्वायर होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 25, यानी 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपने ए सी भी फाइंड कर लिया, और ए सी आपने जो फाइंड करा दैट इज 25 सेंटीमीटर। जो आपने ए सी फाइंड करा उसकी वैल्यू आपको कितनी आ गई बेटा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अब क्या है, अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई है। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। ये हमने निकाली है, ये हमने
निकालिए। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन है पूछा था हमसे। पहली बात, अब यहाँ से वीडियो को सुनने को करना, जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, क्या समझाया था कि 3 कंडीशंस होती है एंगल के अकॉर्डिंग, वो तीनों कंडीशन आपकी अब यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। बहुत ध्यान सुनेगा। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन ए। बोर्ड में ध्यान देना बेटा, साइन ए पहले आपको बताना है किसके बराबर होता है। साइन साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर, किसी बात कर रहे हो परपेंडिकुलर की, और एंगल यहाँ पे ए है। एंगल क्या है यहाँ पे, यानी कि थीटा आपका यहाँ पे इस बार, थीटा कहाँ पे इस बार यहाँ पे। तो आप बताइए परपेंडिकुलर कौन सा होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आपका एंगल ये वाला होता है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर आपका हुआ बीसी। परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, बीसी। परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, बीसी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये आपका हो गया ए सी। कितना है बेटा जी ये ए सी। तो आपने बताया यहाँ से साइन ए की जो वैल्यू हमारे यहाँ से बनी वो क्या बनी है, 7/25। 7/25। सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे, आगे बोला गया कोस ए। क्या बोला गया इसी में आगे, कोस ए। कोस किसके बराबर होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए है यहाँ पे अभी, तो एंगल ए है। कौन सा एंगल है यहाँ पे, ए। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये होगा और बेस हमारा ये है। तो ए बी अपॉन ए सी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, ए बी अपॉन ए सी। तो कोस ए की जो वैल्यू यहाँ से आपकी आई है दैट इज 24/25। कितना बनेगा बेटा जी, 24/25। पहला पार्ट आपको कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ से अब हम। जो आपका सेकंड पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है साइन सी। क्या बोला गया है, साइन सी। देखो बेटा ध्यान से कुछ पढ़ना, साइन सी यानी कि इस बार थीटा हमारा यहाँ पर है, ये वाला रफ कर लेते हैं हम यहाँ से, हम कोई गलती हमसे ना हो। थीटा वाला यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन दोनों सेम होती है, वहां पे चेंज नहीं होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हम पढ़ते हैं वही होता है वहां पे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो बात साइन सी, तो साइन सी हो चाहे कुछ भी हो, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। तो यानी कि आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, दैट इज 24/25। 24/25। लास्ट पार्ट कोस सी बोला गया है। क्या बोला गया है, कोस। कोस इससे बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक बात और, आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो आपको हर बार क्वेश्चन में, जैसे आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट करे थे, चारों के चारों पार्ट में आपने एक चीज नोटिस अगर करी हो, तो मैंने सभी क्वेश्चन में जब मैं कर रहा हूं तो उस समय मैंने क्या करा है, मैंने हर बार फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूले आपको हर बार लिखने हैं। लिखने से फायदा क्या होगा, एक तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो दूसरा आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ बात करें कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के अकॉर्डिंग आपका बेस यहाँ से बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपको बताइए क्या आपकी ए सी। तो बीसी अपॉन ए सी मतलब 7/25। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारी एक्सरसाइज 8.1 का। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।